इमरजेंसी के बारे में एक खास बात होती है कि जब भी कोई व्यक्ति इमरजेंसी में होता है तो उन्हें फ़ैसले जो हैं तत्कालिक लेने होते हैं। यानी कि समय बहुत कम होता है और फैसले बहुत ज़्यादा और गंभीर लेने होते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के हॉट केक बन चुके जीतन राम मांझी जी के बारे में एक बात है कि जीतन राम मांझी जी ने वो किया जो एनडीए में रह करके कोई करने की हिम्मत नहीं जताता है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल खड़ा करना या नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो उनकी शैली पर या उन पर जो सवाल खड़ा करता है वे भाजपा से बैर ले लेता है, भाजपा के जो टारगेट पे आ जाता है। ऐसे में जीतन राम मांझी जी ने ये करने की जहमत उठाई, जिसके बाद जीतन राम मांझी यही नहीं रुके। भले ही जीतन राम मांझी जी और उनकी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बोलने से बच रही हो, लेकिन आपको बता दें कि उनका कार्य जो है वो बोल रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी और जो उनकी पार्टी है हम, उसके बाद जो है उस पूरी घटना के बाद, पूरी परिघटना के बाद जो मुकेश सहनी हैं, एक और मजबूत घटक दल हैं एनडीए के, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जो है जीतन राम मांझी इमरजेंसी मोड में चले जाते हैं। इमरजेंसी मोड में इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक तलब की जाती है और कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन माध्यम से ही बैठक होती है, जिसमें जो भी फैसले होते हैं उसे सुरक्षित रखा जाता है। मीडिया में लीक नहीं होने दिया जाता है कि क्या फैसले लिए गए और उस पर फाइनल मुहर लगाने के लिए आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है और ये भी जो है ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से हो रही है कोरोना महामारी को देखते हुए। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद खास है हम पार्टी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत लाइव की टीम ने आपको पिछली बार दिखाई थी कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्फुर्द की गई थी, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में जीतन राम मांझी जी उस पूरे बैठक को लीड कर रहे थे और लीड करने के साथ ही उस वक्त जो है वो दौर था बंगाल चुनाव से ठीक पहले का। यानी कि चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसके पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी चुनाव में होने वाले चीज़ों को लेकर के। हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। जब बंगाल चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो है आने वाले समय में बंगाल में अपना दमखम दिखाएगी और वहीं जाकर के चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई थी। यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब भी बैठक होती है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में, तब चुनाव सर पे होता है। लेकिन अभी अगर देखें बिहार की राजनीति में, तो आम लोगों के लिए अगर आप राजनीतिक चश्मे को उतार करके देखते हैं तो चुनाव के कहीं भी आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी बार बार सिग्नल दे रहे हैं, एक और जो अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी तस्वीर को लेकर के विरोध, इसके बाद मुकेश सहनी जी जो एक मजबूत घटक दल हैं, अगर जीतन राम मांझी जी और मांझी जी मिल करके चाहे तो तख्ता पलट कर सकते हैं। उनसे मुलाकात, सियासी मुलाकात, और इसके बाद बात करें तो इमरजेंसी मोड में चले जाना और तुरंत अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, ये बात लगातार चल रही है। लेकिन ये बात अगर देखें तो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी में भी जारी है। विकासशील इंसान पार्टी में भी, मुकेश सहनी जी की पार्टी में भी जो भी संगठन के मंत्री हैं, साथ ही साथ संगठन स्तर तक के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोरोना का काल है लेकिन वहाँ भी बैठक का दौर लगातार जारी है। लेकिन जो बात आज होने जा रही है, आज 2 जून है और 2 जून को जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी जी के पुत्र हैं, बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री भी हैं, वे पटना में मौजूद हैं, अपने आवास से मीटिंग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी पटना में नहीं हैं, सवालों से बचने के लिए और भी बहुत सारे मायने हो सकते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की ओर से। लेकिन आपको बता दें कि ये इसलिए भी बेहद खास है कि चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाती है और ऐसा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में होता रहा है। बंगाल चुनाव से पहले किए गए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो क्या इसे माना जाए कि ये बिहार चुनाव की ओर आसार है या फिर कुछ और है? जो बातें होंगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इशारे जो हैं उनका काम कर रहा है, जीतन राम मांझी जी का काम कर रहा है। भले ही वे न बोल रहे हो, लेकिन उनका काम बिल्कुल बोल रहा है कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होने वाली है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।